अथ श्री गणेशाय नमः। श्री सूर्य षष्ठी महात्म्य। भगवान सूर्य, जिन्हें आदित्य भी कहा जाता है, वास्तव में एक मात्र प्रत्यक्ष देवता हैं। इनकी रोशनी से ही प्रकृति में जीवन चक्र चलता है। इनकी किरणों से ही धरती में प्राण का संचार होता है और फल फूल, अनाज, शुक्र का निर्माण भी होता है। यही वर्षा का आकर्षण करते हैं और ऋतु चक्र को चलाते हैं। भगवान सूर्य की इस अपार कृपा के लिए श्रद्धा पूर्वक समर्पण और पूजा उनके प्रति कृतज्ञता को दर्शाता है। सूर्य षष्ठी अथवा छठ व्रत भगवान सूर्य को समर्पित है। इस पर्व में सूर्य नारायण के साथ देवी षष्ठी की भी पूजा होती है। दोनों ही दृश्य से इस पर्व की अलग अलग कथा एवं महात्म्य है। छठ पूजा विधि के लिए लगने वाली सामग्री इस प्रकार से है: कपूर, चांदी के सिक्के, रुई, दीपक, ऋतुफल, घी, गंगा जल, गणेश जी की मूर्ति, सूर्य भगवान की मूर्ति, डाला, लकड़ी की टोकरी, लकड़ी का बड़ा सूप, धूप, अगरबत्ती, खजूर, रोली, माचिस, पान के पत्ते, सुपारी, पंचामृत, पूजा की थाली, लाल कपड़ा, अक्षत, चंदन, सफ़ेद फूल, अनाज, मौसमी सब्जियां, सूखा नारियल, मिश्री, चीनी, गन्ना, तांबे का कलश, तांबे की कटोरी, जनेऊ, मिट्टी के हाथी, केसर, दूध, सरसों का तेल, गुलाब जल, सफ़ेद तथा काले तिल, जौ, चने की दाल, चना, सीताफल, लौकी, कमल के फूल और कमल के बीज, इस प्रकार सामग्री लगती है। सूर्य षष्ठी छठ व्रत विधि। इस त्योहार की यहाँ बड़ी मान्यता है। इस महापर्व में देवी षष्ठी माता एवं भगवान सूर्य को प्रसन्न करने के लिए स्त्री और पुरुष दोनों ही व्रत रखते हैं। व्रत 4 दिनों का होता है। पहले दिन यानी चतुर्थी को आत्मशुद्धि हेतु व्रत करने वाले केवल अरवा खाते हैं, यानी शुद्ध आहार लेते हैं। पंचमी के दिन नहा खा के होता है, यानी स्नान करके पूजा पाठ करके संध्या काल में नए गुड़ और चावल की खीर बनाकर फल और मिष्ठान से छठी माता की पूजा की जाती है। फिर व्रत करने वाले कुंवारी कन्याओं को एवं ब्राह्मणों को भोजन कराकर इसी खीर को प्रसाद के रूप में खाते हैं। षष्ठी के दिन घर में पवित्रता एवं शुद्धता के साथ उत्तम पकवान बनाए जाते हैं। संध्या के समय पकवानों को बड़े बड़े बांस के डालों में भरकर जलाशय के निकट यानी नदी या तालाब, सरोवर पर ले जाया जाता है। इन जलाशयों में ईख का घर बनाकर उन पर दिया जलाया जाता है। व्रत करने वाले जल में स्नान कर इन डालों को उठाकर डूबते सूर्य एवं षष्ठी माता को अर्घ्य देते हैं। सूर्यास्त के पश्चात लोग अपने अपने घर वापस आ जाते हैं। रात भर जागरण किया जाता है। सप्तमी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में पुनः संध्या काल की तरह डालों में पकवान, नारियल, केला, मिठाई भरकर नदी तट पर लोग जमा होते हैं। व्रत करने वाले सुबह के समय उगते सूर्य को अर्घ्य देते हैं। अंकुरित चना हाथ में लेकर षष्ठी व्रत की कथा कही और सुनी जाती है। कथा के बाद प्रसाद वितरण किया जाता है और फिर सभी अपने अपने घर लौट आते हैं। व्रत करने वाले इस दिन पारायण भी करते हैं। इस पर्व के विषय में मान्यता है कि जो भी षष्ठी माता और सूर्य देव से इस दिन मांगा जाता है वह मनुष्य की अभिलाषा अवश्य पूर्ण होती है। इस पर्व पर अभिलाषा पूरी होने पर बहुत से लोग सूर्य देव को दंडवत प्रणाम करते हैं। सूर्य को दंडवत प्रणाम करने का व्रत बहुत ही कठिन होता है। लोग अपने घर में कुल देवी या देवता को प्रणाम कर नदी के तट तक दंडवत देते हुए जाते हैं। दंड की प्रक्रिया इस प्रकार है: पहले सीधे खड़े होकर सूर्य देव को प्रणाम किया जाता है, फिर पेट की ओर से जमीन पर लेटकर दाहिने हाथ से जमीन पर रेखा खींची जाती है। यह प्रक्रिया नदी तट तक पहुँचने
तक बार बार दोहराई जाती है। गौरी गणेश भगवान सूर्य देवी षष्ठी पूजन विधि। हरिओंग, जल का छींटा मारिए अपने ऊपर। हरिओंग अपवित्रो वित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वः ज स्मरेत् पुंडरीकाक्ष श्रावय्याभ्यंतरः शुचिः। 3 बार जल पीजिएगा। ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम ऋषिकेशाय गोविंदाय नमः। हस्तं प्रक्षालयामि। जजमान ललाटे स्वस्ति मांगल्य तिलकम कुर्यात्, तिलक लगा लीजिएगा। हरिओंग स्वस्ति नः इंद्रो विदस्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नः नक्षत्रो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। पयः पृथिव्यां पयः वोखदिषु पयो दिव्यन्तरिक्षे पयोधाः पयस्वतिः प्रदिशः सन्तु मह्यम्। ओम दोः शान्तिरन्तरिक्षगं शान्तिः पृथिवी शान्तिः रापः शान्तिरोखदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि जतो जतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयं नः पशुभ्यः शुभ शान्तिर्भो सर्वारिः शान्तिर्भवतु। हाथ में अक्षत पुष्प लेकर सभी देवताओं को नमस्कार कीजिएगा। ओम श्रीमन महागणाधिपतये नमः, लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः, उमा महेश्वराभ्याम नमः, सची पुरंदराभ्याम नमः, वाणी हिरण्यगर्भाभ्याम नमः, माता पितृचरणकमलेभ्यो नमः, इष्ट देवताभ्यो नमः, कुल देवताभ्यो नमः, ग्राम देवताभ्यो नमः, स्थान देवताभ्यो नमः, वास्तु देवताभ्यो नमः। एतत् कर्मधान देवता षष्ठी देवी सहित सूर्यादि देवताभ्यो नमो नमः। सिद्धिर्बुद्धिर्सहिताय श्रीमन महागणाधिपतये नमः। तदेव लगनं सुदिनं तदेव ताराबलं चंद्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपते ते जुगमस्मरामि। लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराजयः जेषामिन्दीवर्ष्यामो हृदयस्थो जनार्दनः। विनायकं गुरुं भानो ब्रह्मा विष्णु महेश्वरान् सरस्वती प्रणम्यादौ सर्वकार्यार्थ सिद्धये। अक्षत पुष्प भगवान गौरी गणेश के पास चढ़ा देंगे। अथ प्रतिज्ञा संकल्पम कुर्यात्, हाथ में अक्षत पुष्प जल लेकर संकल्प करेंगे। 3 बार भगवान विष्णु का नाम लेंगे। हरिओम विष्णोर 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 अद्य ब्राह्मणो द्वितीया प्रार्धे सुषेत 12 कल्पे वैश्वत मंत्रे अष्टाविस्तमे कलयुगे कल्पथम चरणे जम्बूद्वीपे बुर्लोके भरतखंडे आर्यों देशे महाराष्ट्रपुरगोदोर्यां दक्षिण तटे जथानाम स्थाने जथानाम ग्राम स्थिते जथानाम नगर स्थिते मासानां मासोत्तमे मासे कार्तिक मासे शुक्लम पक्षे षष्ठम्यां तिथौ जजमानस्य सकल शास्त्र श्रुति स्मृति पुराणोक्त वेदोक्त यज्ञ जन फल प्राप्ति कामः अर्था इहलोके सभायां राजद्वारे ऐश्वर्य अभिवृद्धि प्राप्ति अर्थम कायिक वाचिक मानसिक ज्ञातानुज्ञात सकल दोष परिहार्थम गृहकृत राजकृत सर्व विधि पीड़ा निवृत्ति पूर्वकम दीर्घायु नैरुज्य धन धान्य समृद्धि अर्थम मम सकल कामना संसिद्धि अर्थम सकल पाप क्षयार्थम सकल अरिष्ट सर्व विधि सर्व त्रिविध ताप दीर्घायु नैरुज्य धन धान्य समृद्धि अर्थम तथा सौभाग्य विपुल राज्य पुत्र पौत्रादि निमित्त राजसूयास्य मेघ यज्ञ फल प्राप्ति कामः रभ्य षष्ठी व्रतांग भूत रवि पूजन कथा श्रवणम प्रतिज्ञाहम संकल्पम करायिष्ये। अक्षत जल पुष्प भगवान के पास अर्पण कर दीजिए। गणपति जी का हाथ में अक्षत पुष्प लेकर ध्यान करेंगे।
हरि ओं गणानां त्वा गणपति घुंगवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपति घुंगवामहे निधीनां त्वा निधिपति घुंगवामहे सोमाहम जानि गर्भदातुम जाशि गर्भदम्ब। माता जी का ध्यान करेंगे। ओं अम्बे अम्बिके अम्बालिके नमानि अधिगच्छन् सुभद्रिकां काम्पे लवासनिम्ब। गौरी गणेश देवताभ्यो नमो नमः अक्षत पुष्पम समर्पयामि। षष्ठी देवी का हाथ में अक्षत पुष्प लेके और सूर्य नारायण का ध्यान करेंगे। हरि ओं आकृष्णेन रस्या वर्तमानो निवेशन्न मृतं मृतं च हिरण्येन सवितार्थेना देवो जाति भुवनानि पश्यन्। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। षष्ठी देवी सहित सूर्यादि देवताभ्यो नमो नमः। ध्यानार्थे पूजनार्थे अक्षत पुष्पम समर्पयामि। भगवान को 4 बार जल चढ़ाएंगे। पाद्योपाद्यम हस्त्यो अर्घ्यम मुखे आचमनीयम सर्वांगे स्नानीयम जलम समर्पयामि। ओं सहस्रीर्खा पुरखा सहस्राक्षः सहस्रपादा सभूमिगुं सर्वतिशशांगुलम्ब पुरुखै वेदगुं सर्वं जजभूतं जजभाव्यम् उतामृतशेषानो जदन्नेनातिरोहति जेतावानश महिमातो जायंस पुरुखः। पादोष विश्वाभूतानि त्रिपादस्यमृतं दिवि त्रिपादोर्धोदयपुरुषः पादोसेह भवत् पुनः ततो विश्वंग व्याक्रमशासनासने अभि ततो विराट जायत विराजो अधिपुरुषः सजातो अतरिचत् पश्चात् भूमिमथो पुरः। पाद्योपाद्यम हस्तोवर्घ्यम मुखे आचमनीयम सर्वांगे स्नानीयम जलम समर्पयामि। इसके बाद भगवान को वस्त्र चढ़ाएंगे। तस्मात् जाता सरहुता ऋचा शामानि जगरे छंदागुंसी जगरे तस्मात् जाता अजायतः वस्त्रो वस्त्रम समर्पयामि यज्ञोपवीतं समर्पयामि यज्ञोपवीतान्ते आचमनीयम जलम समर्पयामि। सर्वाहि देवी देवताभ्यो नमो नमः। इसके बाद भगवान को चंदन लगाएंगे। श्रीखंड चंदनम दिव्यम गंधाढ़ सुमनोहर विलेपना सुरश्रेष्ठ चंदनम प्रतिगृह्यतां। सर्वाहि देवी देवताभ्यो नमो नमः। चंदनम समर्पयामि। इसके बाद अक्षत लगाएंगे। अक्षमीदंत्यावा प्रिया धूकतास्तो कदभानो विप्रानविष्टयामतीवेजा इंद्र ते हरि हे अक्षतम समर्पयामि। सर्वाहि देवी देवताभ्यो नमो नमः। सब भगवान को पुष्प चढ़ाएंगे। सत्यासन परधिय सब समिधा कृता देवाजदज्ञम तन्वानाबंधम पुरुखम पशुम। सर्वाहि देवी देवताभ्यो नमो नमः। पुष्पम समर्पयामि पुष्पान्ते दुर्वाम अंकुरम समर्पयामि। कांडात् कांडात् परवहन्ति परुखा परस्परी एवानो दूर्वे प्रतेनु सहस्रेण सतेन च दुर्वांकुरान्ते तुलसी दलम समर्पयामि। तुलसी दलान्ते बिल्वपत्रम समर्पयामि। बिल्वपत्रान्ते धूपमाग्रापयामि। दीपकं दर्शयामि। धूपदीपान्ते निवेद्यं निवेदयामि। ओं नाभ्यायासीतन्तरिक्षगुं सिंहणो दौः समवर्ता पद्भ्यां भूमृतिसह स्रोता तथा लोका न कल्पयन्। भगवान को 5 बार जिमाने की भावना करेंगे। ओम प्राणाय स्वाहा ओं अपानाय स्वाहा ओं उदानाय स्वाहा ओं व्यानाय स्वाहा ओं शमानाय स्वाहा। 4 बार भगवान को जल गिरा देंगे। हंस प्रक्षालनम मुख प्रक्षालनम शुद्धोदक शुद्धाचमनीयम जलम समर्पयामि। सर्वाहि देवी देवता भ्यो नमो नमः। फल चढ़ा देंगे भगवान का। इदम फलम मया देवा स्थापितम पुरजोम भवे जन्मज ऋतफलम समर्पयामि। ऋतफलान्ते पुंगी फल तांबूलम समर्पयामि। पुंगी फल तांबूलान्ते द्रव्य दक्षिणाम समर्पयामि। हृदय गर्भस्थम हेम बीजो विवाहसो अनंत पुण्यम था शांति प्रसिद्ध यथाशक्ति हम द्रव्य दक्षिणाम समर्पयामि। द्रव्य दक्षिणान्ते प्रार्थापूर्वक नमस्कारम समर्पयामि। ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञभूताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। देवी प्रपन्नाति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि देवी चराचरस्य नमो नमस्ते। स्फटिक प्रभाय सुशेतहाराय सुमंगलाय सुपासहस्ताय जगासनाय जलादिनाथाय नमो नमस्ते। ओम शरणागत परित्राण प्रायणे सर्वस्याति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। ओम वृद्धनाय च नमस्तुभ्यं नमस्ते मिहिराय च आरोग्यम मे सदा देहि पूजितोऽसि महाप्रभु। ओम सूर्यादि सहित षष्ठी देवी देवताभ्यो नमो नमः। प्रार्थना पूर्वक नमस्कारान्ते पुष्पं समर्पयामि।
इसके बाद भगवान सूर्य को जल में खड़े होकर अर्घ देंगे। ओम सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम रवये नमः, ओम मित्राय नमः, ओम भानवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पूषणे नमः, ओम मारीचये नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सावित्रे नमः, ओम अर्काय नमः, हृदयगर्भाय नमः, ओम विश्वानि देव शवित दुरितानि परासुवः जदभद्रम तन आशुवः, ओम सूर्याय नमो नमः। इस प्रकार छठ पूजा संपन्न हुई। अब हम छठ व्रत कथा का श्रवण करेंगे। छठ व्रत कथा। एक थे राजा प्रियव्रत, उनकी पत्नी थी मालिनी। राजा रानी निसंतान होने से बहुत दुखी थे। उन्होंने महर्षि कश्यप से पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया। यज्ञ के प्रभाव से मालिनी गर्भवती हुई, परंतु 9 महीने बाद जब उन्होंने बालक को जन्म दिया तो वह मृत पैदा हुआ। प्रियव्रत इससे अत्यंत दुखी हुए और आत्महत्या करने हेतु तत्पर हुए। प्रियव्रत जैसे ही आत्महत्या करने वाले थे, उसी समय देवी वहां प्रकट हुई। देवी ने कहा, प्रियव्रत, मैं षष्ठी देवी हूं। मेरी पूजा आराधना से पुत्र की प्राप्ति होती है। मैं सभी प्रकार की मनोकामना पूर्ण करने वाली हूं। अतः तुम मेरी पूजा करो, तुम्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। राजा ने देवी की आज्ञा मानकर कार्तिक शुक्ल षष्ठी तिथि को देवी षष्ठी की पूजा की, जिससे उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई। इस दिन से ही छठ व्रत का अनुष्ठान चला आ रहा है। अब हम भगवान की आरती करेंगे और भगवान को दंडवत प्रणाम करके आशीर्वाद को प्राप्त करेंगे।